नमस्कार कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी टूट गई है। और जी किस लिए टूटी और उसके टूटने से दोनों को क्या नुकसान हो रहा है, कैसे दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं, इस पर तो जी बात करेंगे। लेकिन ये जी बताइए कि इस दौरान भारत ने जी एलन मस्क के स्टार लिंक को लाइसेंस दे दिया है। बड़ी जी जल्दी उनका भारत में कारोबार शुरू होने जा रहा है। तो ये जी तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के लिए जोरदार झटका है। जी अंजू जी, देखिए, सबसे पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच में जो मुहायदा टूटा है, या जो आपस में रंजिश सी पैदा हुई है, मैं तो यहां तक कहूंगा रंजिश पैदा हो गई है। अपने संबंध खराब नहीं हुआ, रंजिश पैदा हुई है बाकायदा। और इस रंजिश का जो है, एक तरीके से फायदा भारत को उठाना चाहिए, और हमने शायद उठाना शुरू कर दिया है। मैं कहूंगा 50% हमने फायदा उठा लिया, 50% तो टेस्ला वाला ही बात आएगी कि जब टेस्ला की बात चलेगी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की। खैर, जाते हैं हम स्टारलिंक पर। एलोन मस्क कोशिश कर रहे थे कि भारत के जो ट्राइबल एरियाज हैं और दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर स्टारलिंक का उनको लाइसेंस मिल जाए। लेकिन लाइसेंस देने में हम उनको थोड़ी सी देर कर रहे थे। क्या कारण थी, इसको हम छोड़ देते हैं। परंतु जैसे ही ये खबर आती है सामने, तो हमने तुरंत एलोन मस्क को इसका लाइसेंस देने की बात कर दी। तो ट्रंप को मैं कहूंगा मिर्ची तो बहुत तगड़ी लगेगी और बहुत गंदी वाली लगेगी इस समय। कारण ये है कि भाई, दुश्मन का दोस्त जो है, वो मेरा दोस्त कैसे रहेगा। अब ट्रंप के हालात तो ऐसे थे ना, उन्होंने जो कूद के ट्वीट किया था कि मैंने सब समझौता करा दिया है, सीज फायर की बात की थी उन्होंने, सीज फायर का नाम भी नहीं लिया। जब उन्होंने कूद के बोला था कि मैंने करा दिया है, और मोदी जी ने एक भी उनके ट्वीट का उत्तर नहीं दिया। आप ध्यान रखिएगा, ये मोदी जी की गहराई है कि वो ऐसे उथले चीजों का जवाब नहीं देते हैं। तो ट्रंप के ट्वीट को मैं बड़ा उथला मानूंगा, बहुत ही छोटा मानूंगा। जो उन्होंने कहने की कोशिश की, क्रेडिट लेने की कोशिश की उन्होंने, बड़ी उथली बात थी वो। और अब जो है सब कुछ खुल के सामने आ रहा है कि उन्होंने जाके टिम कुक के ऊपर भी जोर डाला कि भाई आप जो है आईफोन की फैक्ट्री वहां से हटा दो, वरना टैरिफ के अंदर में उसको ले लूंगा, मैं उस पर ये लगा दूंगा। लेकिन अंजू जी, एक देखने वाली बात है कि ट्रंप कॉइन जो है, वो जाके मुआहदा करता है पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल के साथ में। तो भैया हो क्या रहा है आखिर, कि आप एक तरफ से तो भारत से दुश्मनी दिखा रहे हो, और वहां जाके पाकिस्तान को गलबैया डाल रहे हो। तो ट्रंप जो है वो क्या संदेश देना चाहते हैं भारतीय जनता को। भारतीय जनता तो एक बार पूछेगी, और जो इस समय अभी भी ट्रंप का गुणगान कर रहे होंगे, एक बार चेत जाए वो, कि इस समय ट्रंप जो है वो साफ तौर पर भारत के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं अपनी हरकतों की वजह से। अब अपने आप को वो प्रूव करें कि वो भारत के पक्ष में है कि हमारे विरुद्ध खड़े हैं। अब ये जिम्मेवारी उन पर आयद होती है। पर सर, अभी तो वो अपने देश की जनता को ही समझा ले। हमारे देश की जनता को समझाने का वक्त तो बड़े दूर है, क्योंकि एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। हमारे देश की जी वो जमात जो कह रही थी कि मोदी ने सरेंडर कर दिया ट्रंप के सामने, अब उनको ही आ जी जाना चाहिए सामने। दोनों को के बीच हाँ में फैसला कर दे ट्रंप, और एक जी बार फिर से एलन मस्क की दोस्ती करवा दे। लेकिन सर, बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप जो है, आपको लगता है कि इस वक्त अमेरिका के हित को सामने रखकर देशों के साथ कॉन्टैक्ट बिजनेस डील्स कर रहे हैं? वो तो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। वो बिजनेसमैन है, इसीलिए अमेरिका के बिजनेसमैन को भी डिक्टेट कर रहे हैं, तुम यहाँ कारोबार मत करो, वहां कारोबार मत करो। बिल्कुल 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 सही बात है। जो टिम कुक को उन्होंने आदेश दिया कि आप भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटो, वरना मैं टैरिफ लगा दूंगा। तो ये बात दिखाता है उनको कि वो अपनी एक तरीके से पर्सनल खुंदक जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कि भाई तुम यहाँ व्यापार नहीं करोगे, लेकिन मेरा परिवार जो है वो जाके पाकिस्तान के साथ व्यापार करेगा, जो कि मदर ऑफ टेररिज्म कहलाता है। आप उसके साथ में मुआहदा करने को तैयार हो, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ में आप संबंध खराब करने को तैयार हो। यानी कि हमने अंजू जी ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका को कुछ ऐसी चोट मारी है जिससे कि ये तिलमिलाए घूम रहे हैं। अब वो चोट कैसी मारी है, ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। सर, वो चोट वही है जहां जिसके चलते कराची में पिछले 48 घंटे में 20 से ज्यादा बार अर्थक्वेक आ गया है। क्योंकि जी इन्होंने भी जी तो हमास की तरह सुरंगें बना रखी है वहां पर। हमें थोड़ी जी पता जी था जी कि वहां पर ये सब हुआ है। जब नूर जी खान एयरबेस पे ब्रह्मोस गिरा, तो उसके बाद वहां क्या हो रहा है? खबरें तो ये आ रही है कि नूर खान एयरबेस को अमेरिका ने अपने पूरे कब्जे में ले लिया है। जी अंजू जी, कब्जे में नहीं ले लिया। वहां पर एक जगह पर हमारा एक टॉप अटैक एमिनेशन गया, आपने खैर नाम लिया, मैं तो नाम भी नहीं लूंगा। ऊपर से मिसाइल जो है वो वेंट जो होता है ना एसी का, ठीक उसके अंदर गई है एम लेकर, और अंदर जाके जो उसने तबाही मचाई है,
पाकिस्तान उसमें से बुलडोजर चला के उसको समतल करके उसको पाट रहा है। उसने अपनी डेड बॉडीज भी वहां से नहीं निकाली हैं। तो अंदर आए भाई साहब, आखिर था क्या? न्यूक्लियर था, बायोलॉजिकल था, केमिकल था, क्या रखा था आपने जो आपने बुलडोजर चला के पाट दिया? आपने डेड्स को निकाला भी नहीं वहां से, पता भी नहीं किया कौन गया अंदर, और आपने उसमें सीमेंट की लेयर लगानी शुरू कर दी। तो इस समय अमेरिका को और पाकिस्तान को बहुत जवाब देने हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा और परतें खुलेंगी, आप देखते रहिएगा जो इन्होंने पर बातें बोली हैं। जी सर, अगर हम वापस डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के रिश्तों पर आए, तो ठीक है, एलन मस्क ने डीओजी का पद छोड़ दिया, लेकिन ये जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, ये तो अपने रिश्तों को बहुत, मतलब कहते हैं ना, जैसे दो महिलाओं के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो कहते पड़ोसी हैं ना, बजा गांव लेते में दो हैं। हाँ महिलाओं के बीच हाँ, में लड़ाई होगी तो फिर वो सारी पोल पट्टी खोल देते हैं। अब खुलती है। आप जो हाँ, लेटेस्ट ट्वीट है एलन मस्क का, उसको देखिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब बम फोड़ने का समय आ गया है, आ गया एप्स्टीन है। की फाइल खोलने का समय आ गया है, वो बिल्कुल। फाइल अगर सामने आ गई तो फिर तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की। सर, ये क्या फाइल है? और अगर इसके खुलने से इतना बड़ा भूचाल आ सकता है, फिर तो याद करना चाहिए, इलेक्शंस के टाइम में ये फाइल खुल जानी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे, इलेक्शन के टाइम पे फाइल क्यों नहीं खुली, ये मुझे भी इसका अचरज है। देखिए, जो बाइडेन उस देश के राष्ट्रपति थे, पाकिस्तान का राष्ट्रपति जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है, वो चाहे तो कोई भी फाइल खुलवा सकता है। तो क्या बाइडेन जो है ऐसी मूर्खता करके गए हैं, या जैसी उनकी मानसिक स्थिति थी, उनको कुछ याद तो रहता नहीं था दाहिने चलना है या बाएं चलना है। तो हो सकता है इस मानसिक स्थिति के चलते वो इन फाइलों को खुलवाना बंद कर गए, या भूल गए उसको खुलवाना। एप्स्टीन जो है वो ऐसा व्यक्ति है जो सन 53 में जन्मता है और 2019 में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में सुसाइड के जरिए न्यूयॉर्क की जेल में मर जाता है। इसकी आदमी की अगर आप खोलेंगे पढ़ते, तो ये सोशल सर्कल्स में चलने वाला व्यक्ति था, जिसने पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट, साइंटिस्ट, पब्लिक फिगर्स, इन सबको लैविश पार्टीज में बुलाता था। इसने इसकी पहली गिरफ्तारी हुई थी सन 2008 में, और इसके ऊपर देह व्यापार के चार्जेस थे। उसकी पहली गिरफ्तारी को, जो कि एक डील पे हुई थी, उसको कहते हैं स्वीट हार्ट डील, ये नाम है। इसके पास आइलैंड है, जखीरा है, जिसका नाम है क्या नाम रखा है, मेरा नाम ध्यान से उतर रहा है, स्वीट हार्ट आइलैंड। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं, और इनके संबंध आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक राष्ट्रपति अमेरिका के और थे जिनका नाम है क्लिंटन, बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन एप्स्टीन के प्राइवेट जेट्स में सवारी करते थे। प्रिंस एंड्रयू से इनके गहरे संबंध थे। बराक, यहूद बराक के साथ इनके संबंध थे। इनके संबंध बहुत ही हाई एंड माइटी के साथ में थे। तो इनके पास काफी राज छुपे हुए हैं, जिसकी की बात एलोन मस्क ने की है। ट्रंप ने तो कह दिया है कि यस, मेरी इनके साथ में दोस्ती थी। तो अब जो है, चूंकि ट्रंप एक चीज लेकर आए थे कि मैं बिल्कुल खुलेपन के साथ करूंगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे वो, लेकिन ट्रंप की ये हरकतें जो है, कहीं एलोन मस्क के इस वादे के बरखिलाफ जा रही थी। तो इसीलिए उन्होंने इस पे इल्जाम भी ये आयद कर दिया कि भाई, तुम्हारी भी कुछ परतें उसके अंदर हैं, अब उसको खोलने का टाइम आ गया है। तो जिस बम का आपने जिक्र किया है, वो बम अभी फूटने के लिए तैयार बैठा है। पर सर, जैसे आप कह रहे हैं कि जो बाइडेन शायद भूल गए इस फाइल को, लेकिन क्या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भूल गए इस फाइल को? इस फाइल में अगर इतनी ही विस्फोटक जानकारी है, इतनी विस्फोटक खुलासे हैं जो ट्रंप की इमेज को तहस नहस कर सकते हैं, तो फिर तो वहां के लोगों को मांग करनी चाहिए कि फाइल जल्दी पब्लिक हो। और बड़ी हैरानी की बात है सर कि इतना बड़ा हथियार था जो बाइडेन के पास, डेमोक्रेट्स के पास, रिपब्लिकन्स के खिलाफ, उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अंजू जी, आप ये देखिए कि अमेरिका की राजनीति ऐसी है कि ट्रंप एक नारा लेकर आए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। ये नारा जो है, ये अमेरिकन पब्लिक के सर चढ़ के बोल रहा था। उन्होंने दूसरी बात ये की कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को यहां से निकालेंगे। एक तरीके से अनजाने में वो भारत के खिलाफ एक मुहिम खोल रहे थे वहां पर। लोगों को ये उकसा रहे थे कि तुम्हारी नौकरियां जो हैं वो ये लोग ले रहे हैं, इसीलिए मैं इन लोगों का आना अपने देश में बंद करूंगा। H1B1 वीजा के बारे में आपको पता ही है क्या चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ट्रंप का रहना जो है वो अमरीकियों को भा भी रहा था, और उसी कारण वो शायद दोबारा चुन कर आए थे, डिस्पाइट इसके कि उनकी गिरफ्तारी की बात चल रही थी, उन पर कातिलाना हमला हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो चुन के आए थे। यानी कि अमेरिकी जनता जो है, कहीं ना कहीं इनको पसंद भी कर रही थी। अच्छा, इन्होंने हल्ला बोला था डीप स्टेट के खिलाफ। डीप स्टेट के खिलाफ इनके हल्ला बोलने में एलोन मस्क ने इनका बहुत साथ दिया था। परंतु अब ऐसी बात आ गई कि डीप स्टेट जो है वो तो परे हो गया, अब एलोन मस्क इनके खुद खिलाफ खड़े हो गए।
परंतु अमेरिका के अभी भी पब्लिक जो है एक्स के ऊपर दो फाड़ है इस समय। एक चाहती है कि हम खुलासों के बारे में बात करें, और एक जो है वो ट्रंप के समर्थन में उतरी हुई है। दोनों के आपस में इस प्लेटफॉर्म पे खूब लड़ाई चल रही है, वो आपको साफ दिखता है। तो जैसे कि होता है दो नारियों की लड़ाई, जैसे आपने जिक्र किया था, वो इस समय भरपूर चल रही है। पर सर, डोनाल्ड ट्रंप को भूलना नहीं चाहिए कि ट्विटर पर उनको रुखसत कर दिया गया था, उनकी विदाई हो गई थी। एलन मस्क ने जब एक्स लिया तब उनका वेलकम किया, उनको फिर से रीइंस्टेट किया। तो अगर ये लड़ाई वहां पर लड़ेंगे तो एलन मस्क किसी दिन सुबह उठ के उनका जो अकाउंट है उसको डिलीट अकाउंट कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। मेरे ख्याल से एलोन मस्क को ये काम करना भी नहीं चाहिए। मजे लेने चाहिए, ट्रम्प का अकाउंट वहीं बना रहे, लड़ते रहे, भिड़ते रहे, और ट्रम्प जो है वो सब चीजों को देखते रहे। ये तो मेरी राय, अगर मैं होऊंगा तो मैं एलोन मस्क को ये राय दूंगा, इनका अकाउंट चलने दो आप, और लोगों को भिड़ने दो, इनको पता लगे कि लोग जो है चाहते क्या है और क्या करने वाले हैं। तो इनका अकाउंट, जहां तक मेरा ख्याल है, एलोन मस्क उड़ाएंगे नहीं, अभी मजे लेंगे इसके। लेकिन सर, दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने माना था कि इलेक्शन में वो एलन मस्क की वजह से जीते। पहले ऐसे कारोबारी हैं, दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी तो है ही एलन मस्क, लेकिन ऐसे पहले कारोबारी जिन्होंने खुलकर समर्थन दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। फिर आपको क्या लगता है, क्या वजह रही दोनों के बीच 36 का आंकड़ा 72 तक पहुंच गया? क्या वो वन ब्यूटीफुल बिल जो आया था उसकी वजह से दोनों के रिश्ते खराब हुए? अंजू जी, वन ब्यूटीफुल बिल के साथ साथ मैं एक और चीज देखना चाहूंगा। जैसे कि ट्रम्प का रुख हुआ टिम कुक की तरफ, एप्पल की तरफ, कि उसने धमकी डाली कि आप अपना सब कारोबार समेटो और भारत से वापस आओ। एलोन मस्क बड़ी कोशिश में थे कि उनकी टेस्ला की डील हो जाए भारत के साथ में, स्टारलिंक को जगह मिल जाए भारत में। भारत बहुत बड़ी मंडी है उनके लिए, और वो यहाँ पर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आने का। परंतु ट्रंप ने ऐसा मुहाज खोला जिससे कि भारत जो है वो अमेरिका से रुष्ट हो गया। भारत की जनता जो है उसका मूड इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे देख लिया होगा, कि एक एक भारतीय जो है वो ट्रंप के खिलाफ खड़ा सा हो गया। अब हो सकता है एलोन मस्क को लगा हो, इसका अगर मैंने साथ दे दिया तो मेरी तो लुटिया डूब जाएगी, इतनी बड़ी मंडी मेरे हाथ से चली जाएगी। इस पागल का वैसे भी कोई भरोसा है नहीं, न जाने कब किसको लतिया दे। तो इससे अच्छा है कि इससे किनारा किया जाए, और अब इसकी जो काली चिट्ठे हैं उन सबके सामने उजागर कर दिया जाए, और उजागर करके वो मिल गए, और उनको शायद एक तरफ से फायदा तो मिल ही गया। टेस्ला के शेयर थोड़े बहुत कम हुए, ज्यादा नहीं हुए। तो इस समय जो है वो भारत जो है वो एक तरीके से एलोन मस्क के साथ खड़ा हुआ है ट्रंप के विरुद्ध, ये मुझे दिख रहा है। सर, लेकिन एलन मस्क को पागल कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और जो उनके कॉन्ट्रैक्ट है वहां की सरकार के साथ उनको भी रद्द कर दिया है। तो एक तरह से दोनों मतलब खुल के मैदान में आ गए खुल गया, एक दूसरे को खुल गया। नुकसान पहुंचाने में। जी जी जी, ये खुल के सामने आ चुके हैं इस समय, और इसका एक तरीके से फायदा मैं मानता हूं भारत को मिलेगा, क्योंकि हमारी डिप्लोमेटिक हेफ्ट जो है वो इस समय देखने को आपको मिलेगी। हमने आते ही स्टारलिंक को अपनी जगह दे दी। स्टारलिंक भी जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आके ही हमारे साथ में आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो सपोज 100 रुपए मांग रहा था तो उसको 100 रुपए बात हो जाएगी ना। इस समय एलोन मस्क को गरज है हमारी, तो 100 के बदले वो 50 रुपए में भी आएगा। तो भारत इस समय विन विन सिचुएशन में बैठा है इन दोनों महिलाओं की, तथाकथित महिलाओं की लड़ाई में। सर, लेकिन एक चीज आप समझाइए कि ये जो कुछ अमेरिका में हो रहा है, ये क्या दोनों क्या ईगो क्लैश है? दोनों कारोबारी पहले हैं, बाद में जी वो डीओजी का हेड था या डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, लेकिन कारोबार तो दोनों के हैं। तो क्या जी ईगो जी जी। क्लैश के चलते ही सब कुछ हो रहा है? अंजू जी, मैं इसको कई चीजों से जोड़ना चाहूंगा। देखिए, एक तो एलोन मस्क ने ऑर्डर किया एप्पल बाहर। हम्म। दूसरा, उन्होंने चीजें छुपा के रखी एलोन मस्क से। जहां तक मेरा ख्याल है, एलोन मस्क को इस बात का बुरा लगा होगा कि वो तो खुलासे की बात कर रहे थे, लेकिन उनके सामने ऐसी चीज आई है जिससे कि उनकी अपनी छवि जो है वो धूमिल हो रही थी। उनके अपने स्टेटमेंट्स जो है झूठे पाए जा रहे थे। दूसरा, ट्रंप जो है वो अपने पर्सनल कारोबार में ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे थे। हम्म। उन्होंने अपना पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के साथ में डील की, ट्रंप कॉइन की। दूसरी बात, इस ट्रंप कॉइन ने क्या किया कि $300 मिलियन का एक उसने एड लिया है उस कंपनी से, जो कि उससे पिछले साल $1 का भी मुनाफा नहीं कर पाई थी। तो भाई, उस कंपनी को $300 मिलियन का मुनाफा कैसे हुआ जो उसने आपको प्लेज कर दिया? इस कंपनी के तार जुड़ते हैं चीन से। तो एलोन मस्क इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे, और ये डील जो है वो हाल ही अप्रैल में 2025 में हुई है।
और ये डील तब हुई है जबकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च हो रहा था, मतलब इन्होंने अटैक किया था 22 तारीख को, पहलगाम का जो घटना थी वो घटी थी, और ये सिग्नेचर जो है वो 25 तारीख को हुए पाकिस्तान में। तो एलोन मस्क इस चीज को देख रहे थे, उनको अंदर की बातें भी पता होंगी ट्रंप की, और हो सकता है उन्होंने ट्रंप को समझाया होगा कि ये काम ना करें, इससे गलत स्टेटमेंट जाएगा, मैसेज जाएगा, और ट्रंप ने कहीं हो सकता है उनकी बात अनसुनी की होगी इन सब के बीच में। तो जो आपने कहा है ईगो क्लैश जो है वो दिखता है और वो हुआ होगा, और मेरी अपनी रीडिंग जो है वो इन सब चीजों को मिला के बनती है। सर आप ये भी तो देखिए ना कि आपको याद होगा कि एलन मस्क भारत आने वाले थे, लेकिन अचानक से चाइना चले गए थे, भारत नहीं आए थे। क्या पता तब भी ट्रंप ने उनको ये समझाया तुम चाइना जाओ। और अगर ट्रंप अपने फायदे के लिए चीन की कंपनी के साथ 300 जैसे आप बता रहे हैं मिलियन डॉलर मिलियन। का कारोबार कर रहा है, जी पाकिस्तान में जाकर क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, तो फिर तो जी। कारोबारी एलन मस्क भी तो नाराज होंगे। टेस्ला के सारे कल हाँ, पुर्जे कहां से आते हैं? चाइना से तो आते हैं। और बिल्कुल वहां पर तो बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप ने 170% टैरिफ लगा दिया। तो हम्म, डोनाल्ड ट्रंप अपना फायदा तो देख रहे हैं अमेरिका के फायदे की आड़ में, लेकिन अपने साथी की, अगर एलन मस्क का फायदा भी तो देखना चाहिए था, वो भी तो कारोबार करने के लिए आए हैं। तो ईगो जी क्लैश जी तो होना जी। ही होना। होगा होगा, 100% होगा। और इसमें ट्रम्प कॉइन में अंजू जी आपको जान के और हैरानी होगी कि इससे पहले 65 मिलियन डॉलर एक चाइना बॉर्न अमेरिकन ने प्लेज किए थे, और अगले साल उसने 75 मिलियन डॉलर प्लेज कर दिए। तो ये चीन के तार ट्रम्प से क्या जुड़े हुए हैं? ट्रम्प ओवरटली तो दिखाते हैं कि वो चीन के दुश्मन हम्म। है ना, लेकिन पीछे पीछे उनका परिवार जो है वो डील कर रहा है चीन के साथ में। तो उनके चीन के साथ में आखिर संबंध क्या है? दूसरी बात, जब उन्होंने तथाकथित सीज फायर का अनाउंसमेंट किया था कि मैंने ये हम्म। कर दिया है, चाइना का तुरंत स्टेटमेंट आता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। हम्म। तो दोनों का स्टेटमेंट उस मौके पर आना, कुछ कहानी तो कहता है कि चीन के साथ में कुछ घुला मिली चल रही है, और शायद ये चीजें भी एलॉन मस्क को रास नहीं आई होंगी। सर अभी जैसे आपने कहा ना, एक्स पर जंग छिड़ी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के जी समर्थकों के बीच में और एलन मस्क के समर्थकों के बीच में। लेकिन एलन मस्क ने ये कहा है कि शायद ये टाइम आ गया है कि एक और पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए अमेरिका में, जिसमें जो 80% अमेरिका के लोग हैं उनके फायदे की बात हो। फायदे तो की सर ये बात हो। बहुत बड़ा झटका होगा रिपब्लिकन्स के लिए भी और डेमोक्रेट्स के लिए भी कि अगर बिल्कुल। तीसरी पार्टी बन जाए अमेरिका में। हाँ, बाई पार्टी सिस्टम है, फिर तो टूट के लोग एलोन मस्क के पीछे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एलोन मस्क ने हम्म। अमेरिका को वाकई ही ग्रेट बनाया है। हम्म। देखिए, जो स्पेस क्राफ्ट, स्पेस से एक भारतीय सुनीता मूल की हाँ, सुनीता विलियम। सुनीता विलियम्स को नीचे लेकर आया है, वो स्पेस एक्स की ही बनाई है। अमेरिका की नासा जो है वो सिर्फ सपोर्ट में थी, गया विमान जो है वो एलोन मस्क का है। तो एक तरीके से अमेरिका भी देख रहा है, उनकी जनता देख रही है कि ये आदमी जो है ये वाकई में हमारे नागरिकों को बचाने में सक्षम है। ट्रंप जो है वो खाली बड़कियां मार रहे हैं, लेकिन इस आदमी ने कर दिखाया है। जबकि अमेरिका हार मान चुका था कि शायद इनको वापस ना लाया जा सके, परंतु एलोन मस्क की कंपनी ने ये करके दिखा दिया। तो अमेरिकी जनता जो है वो इस समय ट्रंप का साथ छोड़ने के लिए तैयार खड़ी होगी। 2025 के अंत में जब ये मिड टर्म पे जाएंगे अपने, तब असली परतें खुलेंगी, और हमको तब पता लगेगा कि ट्रंप जो है वो कितने पानी में है इस समय। सर वो जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी बेंस, उनके पक्ष में बात कर रहे हैं एलन मस्क, कह रहे हैं कि उनको प्रेसिडेंट बनाया जाना चाहिए, यानी कि वो डोनाल्ड ट्रंप जिनको कि उन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव जितवाया, उनको गद्दी से जी। भी हटाने में लग गए हैं। तो इनकी और दुश्मनी तो एक डिफरेंट लेवल पर चली गई सर। 100%, और मैं तो इस समय एलोन मस्क का साथ देना चाहूंगा। जेडी वैंस ने अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, उसने साफ बोल दिया था हमारा कोई संबंध नहीं है इसके साथ में, जो भारत कर रहा है ठीक कर रहा है। तो एक तरीके से उन्हें चुप रहकर हमारी चीज पर मोहर लगा दी थी। वो तो ट्रंप की बेवकूफी थी जो उन्होंने वो ट्वीट छोड़ा। अब नेचुरली आपका अगर राष्ट्रपति ट्वीट करेगा तो आपको पर फोर्स उस ट्वीट के समर्थन में कुछ कहना पड़ेगा। तो ये बात जो है मुझे अच्छी लगी कि जेडी वैंस ने टोटली किनारा कर लिया था पाकिस्तान से। और वो, देखिए, डिप्लोमेसी में हर चीज बोली नहीं जाती हैं, कुछ चीजें शांत होकर भी की जाती हैं। कहते हैं कि इन डिप्लोमेसी इवन साइलेंस शाउट्स। हम्म। तो किसी तरीके से जो जेडी वैंस का ट्वीट जो था या उनका किनारा करना था, दैट वाज अ बिग शाउट आउट टू इंडिया, प्लीज गो अहेड, वी आर विद यू। और ट्रंप ने वो बेवकूफी की। तो खैर, जो भी हो रहा है मेरे लिहाज से अच्छा हो रहा है। देखिए आगे आगे होता है क्या। आपके दर्शकों से कहूंगा पॉपकॉर्न तैयार रखें,
सेक के बैठे और एंजॉय करें। लेकिन सर अभी तो एक और मुद्दा है, जैसे दोनों के सपोर्टर्स के बीच में बवाल मचा हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स तो ये तक कह रहे हैं कि जो एलन मस्क है इनकी पूरी हिस्ट्री की जांच होनी चाहिए, इनके पूरे के पूरे कंपनियों को खंगाला जाना चाहिए, ये तो शायद अवैध तरीके से बसे हुए हैं अमेरिका में, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो उनकी आंखों के कलर का भी मजाक उड़ाया। तो ये सब क्या है, मतलब कॉमेडी शो चल रहा है इस वक्त अमेरिका में। जी, तभी तो मैं कह रहा हूँ पॉपकॉर्न लेके तैयार होके बैठ जाइए आप, और मजे आएंगे। अभी तो देखते रहिए जो इनका युद्ध चलेगा। जैसे आपने एग्जाम्पल बड़ा सही दिया आपने, तो दो गांव की महिलाएं, हालांकि ये थोड़ा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, परंतु हम तुलनात्मक रूप से बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये वही हाल हो रहा है। अब आप देखिए छीटाकशी कैसे होती है। और मैं ये भी जानता हूं कि एलन मस्क के पास में वो शक्ति है कि वो पेपर्स जो हैं वो खुलकर आएंगे। आप मान के चलिए 1 हफ्ते के भीतर भीतर वो पेपर जो है पब्लिक डोमेन पर आने वाले हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और वो अगर पेपर पब्लिक डोमेन में आ गए तो फिर ट्रंप महाशय की खैर नहीं। वो अपना बोरी बिस्तर बांध ले और किसी भी ट्रंप आइलैंड में जाकर विश्राम कर लें, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। ट्रंप टावर जो उनके बन रहे हैं, भगवान जाने उसका क्या होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, शुरुआत हो गई है दोनों के बीच लड़ाई झगड़े के, और एक एक करके वो जो है ना बढ़ता चला जा रहा है पारा दोनों के बीच। तो जिन कागजों की बात, जिन फाइल्स की बात कर रहे हैं एलन मस्क, हो सकता है वो फाइल्स उनके पास हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरे ट्वीट को संभाल कर रख लीजिए, बहुत जल्द वो सब कुछ हम्म। पब्लिक डोमेन में आएगा। सेव माई ट्वीट, हाँ। हाँ, जी। तो अब देखते हैं कि कितनी जल्दी वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में आता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लग रहा है कि अपने देश में भी अब अलग थलग पड़ गए हैं, क्योंकि उनका सबसे पक्का वाला दोस्त अब उनके खिलाफ गन्स खड़ा हो लेकर गया खड़ा है, हो गया। खड़ा हो सर गया। आपने समय निकालकर इस विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। नमस्कार अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।